Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie. In today's video, I will be discussing a very important and famous poem When You Are Old by W.B. Yeats. Before this, I have recorded the videos on the poems of W.B. Yeats like No Second Try and Second Coming. For those videos, go and check the playlist Modern Poetry on my channel. So let's get started. सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें इन्होंने मॉडगॉन को एड्रेस किया है। जिस तरह W.B. यीट्स की बाकी पोइम्स हैं उसमें भी उन्होंने बहुत सारी पोइम्स में मॉडगॉन को एड्रेस किया है। फॉर एग्जांपल जो इनकी पोइम है नो सेकंड ट्रॉय, उसमें भी इन्होंने जो है वो मॉडगॉन को एड्रेस किया है। और ये जो पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें भी इन्होंने मॉडगॉन को जो है वो एड्रेस किया है। अब मॉडगॉन थी कौन? मॉडगॉन जो थी वो एक रेवोल्यूशनरी लड़की थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी। और ये आयरलैंड के रहने वाले थे W.B. यीट्स भी, और वो भी एक आयरिश सोशल एक्टिविस्ट थी। और W.B. यीट्स जो हैं वो मॉडगॉन से वन साइडेड लव करते थे और शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। और फिर इन्होंने मॉडगॉन ने जो है वो अपनी शादी कर ली किसी और शख्स के साथ, और मॉडगॉन की शादी भी जो है वो 2 साल ही चली थी और उसके बाद उनको डाइवोर्स हो गया था। तो ये जो पोइम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें भी इन्होंने मॉडगॉन ही को जो है वो एड्रेस किया है कि जब मॉडगॉन बूढ़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि ये जो पोइम है ये इनकी सेकंड कलेक्शन, W.B. यीट्स की जो सेकंड कलेक्शन थी पोइम्स की जिसका नाम द रोज़ था, उसमें ये पब्लिश हुई थी 1893 में। ये 12 लाइन्स की एक छोटी सी पोइम है और ये जो है ये 3 क्वार्ट्रेन्स में डिवाइडेड है। क्वार्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? एक 4 लाइन जो स्टांजा होता है उसको क्वार्ट्रेन कहा जाता है। और हर क्वार्ट्रेन की जो राइमिंग स्कीम है वो A-B-B-A है। और यहाँ पर जो थीम्स हैं इसमें मेजर थीम्स लव, ब्यूटी और एजिंग है। अच्छा, व्हेन यू आर ओल्ड में अब देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर मॉडगॉन के बूढ़े होने की बात हो रही है। तो यहाँ स्लाइड पर आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ एक पिक्चर मैंने इनकी जो है वो यंग एज की लगाई है मॉडगॉन की, और इन्हीं की ओल्ड एज की एक पिक्चर जो है वो मैंने लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये देख लें कि इसमें जो मेजर थीम्स हैं व्हेन यू आर ओल्ड में, इसमें लव, रिजेक्शन और टाइम जो हैं वो मेजर थीम्स हैं। ठीक है, और प्योर लव जो है वो पोइट ने जो है अपनी एक्सप्रेस की है। पोइट ने जो है वो इनवाइट किया है मॉडगॉन को ताकि वो जो है एक नज़र डाल सकें टाइम पर, और उस टाइम पर जब वो जो है वो बूढ़ी हो जाएंगी और जो फेक लवर्स हैं वो उनके इर्द गिर्द नहीं होंगे। ठीक है, और वो कहता है कि उस टाइम पर जो है मॉडगॉन को जो है वो W.B. यीट्स की फ़ीलिंग्स के बारे में जो है वो समझ आएगी कि उसकी फ़ीलिंग्स जो है W.B. यीट्स की फ़ीलिंग्स मॉडगॉन के लिए जो है वो कितनी प्योर थी। ठीक है, उसके अलावा टाइम की यहाँ पर बात हुई है। टाइम ज़ाहिर है कि जब आप जो अभी यहाँ पर जो यूथ का टाइम चल रहा है उसके बारे में बात की गई है। फिर जो जब ओल्ड एज में वो चली जाएंगी और जो उसका उनका यूथ का टाइम पीरियड है वो गुजर चुका होगा उसके बारे में बात की गई है। फिर एजिंग जो है वो एक बड़ा मेजर थीम है, किस तरह से कि जब ये बूढ़ी हो जाएंगी तो तब क्या होगा उस बारे में जो है वो उन्होंने एड्रेस किया है। ठीक है, और लव क्या है कि वो जो वन साइडेड लव है और वो जो प्योर लव है W.B. यीट्स का मॉडगॉन के बारे में, उस पर जो है वो W.B. यीट्स ने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो व्हेन यू आर ओल्ड है ये एक पोइम है जो कि आयरिश पोइट W.B. यीट्स ने लिखी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि W.B. यीट्स आयरलैंड के रहने वाले थे, तो इन्होंने जो है ये पोइम लिखी और ये पब्लिश हुई थी उनकी सेकंड कलेक्शन में जिसका नाम द रोज़ है। 1893 में ये पब्लिश हुई। और इस पोइम में क्या है कि ये जो स्पीकर है हमारा यानी W.B. यीट्स आस्क समवन, अब समवन यहाँ कौन है? मॉडगॉन। ठीक है, एड्रेस किसको किया है? मॉडगॉन को। वो मॉडगॉन को कहते हैं कि तुम जो हो वो आगे की तरफ सोचो, मतलब किस बारे में सोचो? अपनी ओल्ड एज के बारे में सोचो। और वो स्ट्रांगली उसको जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं
कि मतलब जो एड्रेसी है यानी कि मॉडगॉन जो है उसको जो है वो सजेस्ट करते हैं ये बात कि तुम इवेंचुअली जो है तुम्हें जो है वो इस बात पर रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि तुमने जो है वो मेरी मोहब्बत का जो है वो जवाब नहीं दिया, एंड यू डिडंट रिटर्न टू माई लव। ठीक है, स्पीकर्स लव का यहाँ क्या मतलब है, WB यीट्स का लव। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि WB यीट्स जो हैं वो मॉडगॉन को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम जो हो, तुम्हें इवेंचुअली जो है जब व्हेन द टाइम विल पास देन इवेंचुअली यू विल रिग्रेट। व्हाट शी विल रिग्रेट, दैट शी डिडंट रिटर्न टू द स्पीकर्स लव, शी डिडंट रिटर्न टू WB यीट्स लव। सही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो कि यूज़ हुए हैं हमारे पास पोएम के अंदर, उनके मीनिंग्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, फुल ऑफ स्लीप का यहाँ मतलब है थकी थकी रहना। जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो वो फुल ऑफ स्लीप होता है, यानी वो थका थका रहता है, उसको नींद आती रहती है, तो उसी चीज़ के बारे में जो है वो बात हुई है। नेक्स्ट है नॉडिंग बाय द फायर। नॉडिंग बाय द फायर का मतलब है सिटिंग बाय द फायर साइड, यानी तुम जो हो वो आग के पास जो है वो बैठा करोगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेक डाउन दिस बुक। अब टेक डाउन दिस बुक का मतलब है टेक डाउन यीट्स पोइट्री, यानी तुम मेरी पोइट्री पढ़ोगी और तुम ये पोइम पढ़ोगी तो तुम्हें जो है वो चीज़ों का आइडिया होगा। फ्रॉम द शेल्फ्स का क्या मतलब है कि टेक डाउन दिस बुक का क्या मतलब है कि यीट्स की जो पोइट्री है उसको जो है वो डिफरेंट जो शेल्फ पर बुक्स पड़ी हुई होंगी उनमें से यीट्स की पोइट्री को जो है वो यीट्स की जो पोइट्री की बुक है उसको वो लेगी और पढ़ेगी। ठीक है, स्लोली रीड का मतलब है टू रीड केयरफुली। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। और ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक का यहाँ मतलब है ग्रेसफुलनेस ऑफ मॉडगॉन्स फेस। ठीक है, मॉडगॉन के फेस पर जो ग्रेस थी उसके बारे में यहाँ बात हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस का मतलब है द टाइम ऑफ यूथ व्हेन मॉडगॉन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वो टाइम जब मॉडगॉन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, अपनी जवानी में। ठीक है, पिलग्रिम सोल का मतलब है प्योर एंड ग्रेसफुल हार्ट ऑफ मॉडगॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। इसका क्या मतलब है कि मॉडगॉन का जो फेस है, मॉडगॉन फेस विच हैज़ लॉस्ट ब्यूटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ग्रे का क्या मतलब है, बाल सफ़ेद हो जाना। ठीक है, जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे एंड फुल ऑफ स्लीप, और तुम जो हो नींद से भरी हुई होगी और तुम थकी थकी रहोगी, यानी कौन, मॉडगॉन। यहाँ मॉडगॉन से सारी बात कर रहे हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम थकी थकी रहोगी, एंड नॉडिंग बाय द फायर टेक डाउन दिस बुक, और तुम आग के किनारे बैठी रहोगी तो तुम ये किताब उठाना। कौन सी किताब, WB यीट्स की पोइम्स की किताब जो है वो तुम उठाना। जब तुम आग के किनारे बैठी होगी तो तुम शेल्फ से मेरी जो नज़मों की किताब है उसको उठाना। यहाँ जो आपको इमेज नज़र आ रहा है उससे भी आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एंड स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस। ठीक है, और तुम जो हो तुम आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना, उस किताब को जो है वो केयरफुली बहुत ध्यान से पढ़ना, और फिर तुम ड्रीम करना। यानी यहाँ ड्रीम का मतलब ख्वाब देखना नहीं है, यहाँ ड्रीम ऑफ सॉफ्ट लुक योर आइज हैड वंस का मतलब है कि तुम सोचना। ड्रीम का मतलब है सोचना। तुम उस लुक के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना जो बड़ी खूबसूरत, उस अपनी आँखों की खूबसूरती के बारे में सोचना। वो जो एक सॉफ्ट सी लुक थी तुम्हारी आँखों में कभी, उसके बारे में जो है वो तुम सोचना। एंड ऑफ देयर शेडोज डीप, और उनमें जो एक गहराई थी ना तुम्हारी आँखों के अंदर, और जो तुम्हारे आँखों के अंदर गहरी परछाइयाँ थीं,
उनके बारे में सोचना। कुछ आंखें होती हैं ना, बहुत गहरी होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं, तो मॉर्गन की आंखें भी जो हैं वो ऐसी ही हैं। तो वो कहता है कि तुम अपनी उन आंखों के बारे में जो है वो सोचना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ठीक है, कितने ही लोग थे जो कि तुम्हारी जो है ना तुम्हारी यूथ में जो है वो तुम्हारे से जो है वो मोहब्बत करते थे। ठीक है, जब मॉर्गन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा जवान थी तो कितने ही ज़्यादा लोग थे जो तुम्हारे से मोहब्बत करते थे। ठीक है, बहुत ज़ाहिर है, जब आप जवान होते हो, आप खूबसूरत होते हो, तो देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल हु आर इन लव विद यू। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और वो तुम्हारी खूबसूरती से जो है वो मोहब्बत करते थे। भले ही अब मुझे ये भले ही उनका लव जो है वो सच्चा था या फिर झूठा था, फेक लव था या रियल लव था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहे फेक था चाहे रियल था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग थे जो तुम्हारे साथ जो है अपना लव जो है उसको एक्सप्रेस करते थे। बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू, लेकिन एक शख्स था जो तुम्हारी प्योर सोल से, तुम्हारे प्योर हार्ट से जो है वो प्यार करता था। द वन हु लव्ड योर इंटायर सेल्फ, तुम जो हो, जो तुम अंदर से हो, उससे मोहब्बत करता था, ना कि तुम्हारी ब्यूटी से। और वो कौन है? वो WB यीट्स खुद है। ठीक है, वो कहता है कि बहुत सारे लोग थे जो अब फेक लव जो है वो एक्सप्रेस करते थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो तुम्हारी ब्यूटी से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो किस चीज़ से मोहब्बत करता था? वो तुम्हारे इनर सेल्फ से, तुम्हारी पिलग्रिम सोल से, ठीक है, मोहब्बत करता था। पिलग्रिम सोल का मतलब है एक ऐसी सोल जिससे कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो, जो बहुत प्योर हो। ठीक है, एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, और वो जो तुम्हारे फेस पर जो एक चेंज आ रहा था ना, और उस फेस से मोहब्बत करता था जिस पर अब जो है वो सॉरोज आ चुके थे, जिस पर अब वो वाली खूबसूरती और वो जो जवानी में हशाशियत बशाशियत होती है और बड़ा एक फ्रेश सा फेस होता है आपका, वो फेस नहीं था। लेकिन वो शख्स जो है वो उस चीज़ से भी मोहब्बत करता था कि जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो है अब बुढ़ापा आ रहा था, और जो सॉरोज तुम्हारे चेहरे के ऊपर अब नज़र आना शुरू हो गए थे, वो शख्स जो है वो उससे भी मोहब्बत करता था, क्योंकि वो बेसिकली तुम्हारे इनर सेल्फ से जो है, तुम्हारे रियल सेल्फ से जो है वो मोहब्बत करता था। और वो कौन है? WB यीट्स, जो कि मोहब्बत करता है who loved the entire self of Morgon। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और तुम जो हो वो झुकोगी। बेंडिंग का मतलब है झुकना। ठीक है, तुम वहाँ पर जो वो ग्लोइंग बार्स है ना, जो वहाँ चिमनी में फायर है और वो सारा फायर प्लेस है, वहाँ तुम नीचे की तरफ झुकोगी। मरमर अ लिटल सैडली, ठीक है, और तुम मरमर करोगी। मरमर का क्या मतलब है? बुड़बुड़ाना। ठीक है, जब आप आहिस्ता से बोलते हो, बुड़बुड़ाते हो, तो तुम जो हो वो आहिस्ता से जो है वो बुड़बुड़ाओगी। ठीक है, और तुम जो बुड़बुड़ाओगी वो तुम सैडली बुड़बुड़ाओगी। ठीक है, यू विल बी लिटिल सैड। ठीक है, और तुम क्या कहोगी? हाउ लव फ्लेड। ठीक है, कि जो लव थी, जो मोहब्बत थी, वो किस तरह से जो है वो चली गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड, और वो जो है वो किस तरह से जो है वो चली गई, ख़त्म हो गई, और वो जो है वो पहाड़ों में कहीं जाकर छुप गई, और पहाड़ों में जो है वो चली गई, यानी दूर चली गई। एंड हिड द फेस एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, और अब उसने अपना जो फेस है, अपना जो चेहरा है, उसको छुपा लिया। कहाँ पर? एक सितारों की कहकशां, सितारों के क्राउड के पीछे जो है अपना चेहरा छुपा लिया। यानी वो क्या कह रहा है कि तुम जब वहाँ बूढ़ी हो जाओगी ना, तो तुम वहाँ
जब बैठी होगी फायर प्लेस के गिर्द तो तुम नीचे की तरफ झुकोगी और तुम आहिस्ता से ये बात बुड़बुड़ाओगी कि मेरी मोहब्बत यानी WB यीट्स जो है वो किस तरह से जो है वो ख़त्म हो गई वो मोहब्बत, और वो जो है वो किस तरह से जो है पहाड़ों में चली गई, यानी बहुत दूर WB यीट्स जो है वो तुमसे जो है WB यीट्स बहुत ज़्यादा दूर हो गया। और वो जो है वो कहेगी कि वो किस तरह से वो मोहब्बत चली गई और उसने जो है अपना चेहरा जो है वो सितारों के झुरमट में जो है वो छिपा लिया। तो वो ये कहता है कि तुम उस वक्त सोचोगी अब मेरे बारे में, लेकिन मैं जो हूँ उस वक्त तुम्हारे से जो है मोहब्बत करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं हूँगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं उनकी, तो यहाँ पर मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एनाफोरा है, आयरनी है और रेपिटेशन है। ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पर जो है वो यूज़ हुई हैं। ठीक है, मेटाफर का क्या मतलब होता है? इस्तारा। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन। ठीक है, आयरनी होती है आपके पास कोई चीज़ जो आयरॉनिक होती है वो ये होती है कि वो रियलिटी और होती है, और जो है वो रियलिटी और होती है, लेकिन जो स्टेटमेंट बोली जा रही होती है वो जो है वो और होती है। ठीक है, रियलिटी जो है वो उस स्टेटमेंट से जो है वो हट कर होती है या सिचुएशन से जो है वो हट कर होती है। ठीक है, और रेपिटेशन का मतलब है जब चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही होती हैं तो उसको जो है हम रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये इस पोएम में यूज़ हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो टाइटल है व्हेन यू आर ओल्ड, वो ही बेसिकली एक जो है सिंबॉलिक है। ठीक है, वो जो टाइटल है व्हेन यू आर ओल्ड, दैट टाइटल इज इटसेल्फ सिंबॉलिक। ठीक है, और जो टाइम होता है ओल्ड एज का, बुढ़ापे का जो टाइम होता है वो क्या करता है? वो लॉनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या शो करता है? लॉनलीनेस को, यानी आपका जो सॉलिट्यूड है, लॉनलीनेस है, आपका अकेलापन है, उसको शो करता है। और किस चीज़ को शो करता है कि आप किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो जो कि पीछे रह गई है, विच हैज़ लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गई है उस चीज़ की आप ख्वाहिश करते हो। ठीक है, आपका होता है कि यार हाँ जवानी में कितना खूबसूरत वक्त था। ठीक है, अब जो फायर है, फायर इस में यहाँ पर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उस औरत की यानी मॉडगॉन की जो फॉर्मल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करती है, और वो जो फॉर्मल लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करती है। और वो ये बात जानती है कि वो जो फॉर्मल लाइफ है, जो पिछली ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है, और जो अभी ज़िंदगी चल रही है वो भी बहुत जल्द जो है वो जल कर राख हो जाएगी, यानी वो भी बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी जो ज़िंदगी गुजर चुकी है उसको भी रिप्रेजेंट करती है, और जो ज़िंदगी चल रही है वो भी उसके साथ जो है वो जल कर ख़त्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ब्यूटी के सिंबल के तौर पर जो है मॉडगॉन की डिफरेंट चीज़ों को जो है वो यूज़ किया गया है। जो बुक है वो रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास सिंबलाइज करती है यीट्स की पोइट्री को। ठीक है, बुक ऑफ यीट्स पोइट्री। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये इसके कुछ सिंबल्स थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। लाइक एंड शेयर द वीडियो, comment on the video, and don't forget to subscribe the channel.